गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों। टेली कंप्यूटर क्लासेस की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल WSTCC वेलकम करती है, स्वागत करती है आप सभी का। फोटोशॉप टूल्स के बारे में दोस्तों आज मैं जानकारी दूंगा आप सभी को वन बाय वन। फोटोशॉप क्या है, मतलब बात करें फोटोशॉप की तो मतलब इसका होता है फ़ोटो की दुकान। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, फोटोशॉप एक फ़ोटो एडिटिंग, इमेज क्रिएशन तथा ग्राफिक्स डिजाइनिंग प्रोग्राम है जिसे एडोब सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। फोटोशॉप का फ़ोटो बना सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम को आप आसानी से कर सकते हैं। फोटोशॉप का बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो होता है .psd होती है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं फोटोशॉप कैसे स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं, इसके बारे में जो मैं जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। फोटोशॉप बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप हर एक तरह के फ़ोटो में डिजाइनिंग एडिटिंग करते हैं। तो दोस्तों, फ़ोटो को स्टार्ट करने के लिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ टू स्टार्ट फोटोशॉप। दोस्तों, जो यहाँ पर देख रहे हैं इसके लिए आपको क्या करना है, Windows+R की टाइप करना है। जैसे ही Windows+R की प्रेस करेंगे रन डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ओपन वाले बॉक्स में फोटोशॉप लिख करके ओके पर क्लिक कर देना है। आपका इस तरह से फोटोशॉप प्रोग्राम खुल जाएगा। जैसे ही फोटोशॉप प्रोग्राम खुलता है तो उसमें आपका जो विंडो दिखाई देता है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, मेनू बार होंगे, ऑप्शंस होंगे, टाइटल बार होंगे, रूलर होगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। और ये जो हमारा एरिया है इमेज विंडो जिसको कहते हैं, और ये इधर जो हमारा बॉक्स है उसको टूल बॉक्स और टूल्स कहते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं बारी बारी से सारे ऑप्शंस के बारे में कि टाइटल बार कैसे कहते हैं। फोटोशॉप में टाइटल बार सबसे ऊपरी भाग होता है जिसमें लिखा होता है एडोब फोटोशॉप का नाम, मेनू बार। यह भाग टाइटल बार के ठीक नीचे होता है जिसमें बहुत सारे टैब एवं मेनू होते हैं जिसकी मदद से आप फोटोशॉप में उनके नाम के अनुसार अलग अलग काम कर सकते हैं। टूल बॉक्स, यह भाग फोटोशॉप के पेज लेआउट साइड में होता है जिसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। फोटोशॉप का सबसे मुख्य भाग माना जाता है। वर्क एरिया क्या होता है, फोटोशॉप में पेज में जो काम करते हैं उस पेज को वर्क एरिया कहा जाता है, यानी वर्किंग एरिया ऑफ द फोटोशॉप इज नोन एज, है ना, वर्किंग एरिया ही कहलाता है। दोस्तों आज अब हम जानेंगे फोटोशॉप के टूल्स के बारे में। कोई फोटोशॉप के टूल्स में जो टूल बॉक्स होते हैं उसका काम क्या है। तो टूल बॉक्स में बहुत ही उपयोगी टूल्स होते हैं जिनमें से अधिकांश टूल्स बहुत अधिक उपयोगी आते हैं, लेकिन कुछ का उपयोग बहुत कम किया जाता है। तो आइए फोटोशॉप टूल्स इन हिंदी और फोटोशॉप टूल्स का नाम के साथ हम जानते हैं किस टूल्स का उपयोग किस तरह से किया जाता है। जितना फोटोशॉप टूल्स और टूल बॉक्स के बारे में जानकारी होना आवश्यक है उतना ही हमें यह पता होना चाहिए कि कुछ टूल बॉक्स का उपयोग कब और कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं बारी बारी से आप लोगों के बीच बताने वाला हूँ। पहला जो टूल्स है उस टूल्स का नाम है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, जिसका आपने देखा होगा इसके पहले वाले वीडियो में। इसका प्रयोग पिक्चर के आयताकार भाग में लंबाई और चौड़ाई को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से कहें तो पिक्चर के सिलेक्शन करके किसी को कॉपी कर सकते हैं, कलर बदल सकते हैं आदि काम का इस्तेमाल जो है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से कर सकते हैं। एक होता है एलिप्स टूल, एलिप्स मार्क्यू टूल। इस टूल का इस्तेमाल किसी भी पिक्चर का वृत्ताकार या अंडाकार शेप में सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। दूसरा होता है सिंगल रो मार्क्यू टूल। इस टूल का उपयोग सिंगल रो को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। सिंगल मार्क्यू टूल। तीसरा जो होता है इस टूल का प्रयोग कर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है दोस्तों। दूसरा जो होता है मूव टूल। इस टूल का प्रयोग एक पिक्चर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है। तीसरा जो होता है लेसो टूल। इस टूल का प्रयोग किसी भी पिक्चर में से किसी भी पार्ट को कट करने के लिए यानी हटाने के लिए किया जाता है, लेकिन टूल का इस्तेमाल वही कर सकते हैं जिससे माउस अच्छी तरह से चलाने आता है। जिनको माउस अच्छे तरह से नहीं चलाने आता है दोस्तों, उनको लेसर टूल को उपयोग करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। लेसर टूल भी जो दोस्तों 2-3 भागों बटी होती है। पॉलीगोनल लेसर टूल होती है। इस टूल भी का भी इस्तेमाल पिक्चर को कट करने के लिए किया जाता है, लेकिन इस टूल का पिक्चर को माउस से क्लिक कर करके पिक्चर को काट सकते हैं। मैग्नेटिक लेसर टूल, इसमें क्या होता है कि लेयर बाय लेयर पकड़ता रहता है। ऑब्जर्व को सिलेक्ट करके आप इससे भी माउस को बढ़ाते हुए काट सकते हैं। एक होता है मैजिक वांड टूल। इस टूल की मदद से आप किसी भी पिक्चर को बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पिक्चर के बैकग्राउंड का कलर एक जैसा होना चाहिए। क्रॉप टूल। इस टूल का इस्तेमाल किसी भी पिक्चर का काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। जितना हिस्सा पिक्चर सेलेक्ट करोगे उतना ही कट जाएगा। एक होता है दोस्तों स्लाइस टूल, जिसका शॉर्टकट की होता है के। इस टूल के
का इस्तेमाल मुख्य रूप से वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। अगला टूल है जो दोस्तों उसको बोलते हैं हेलिंग ब्रश टूल। इसका शॉर्टकट की है जे। दोस्तों यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर के 25 टूल्स होते हैं। इस टूल का प्रयोग कर किसी पिक्चर में किसी पार्ट को कॉपी करके कहीं भी लगा सकते हैं। इस टूल का भी पार्ट होता है पैच टूल। इस टूल का प्रयोग किसी पिक्चर के दाग धब्बे को मिटाने के लिए किया जाता है दोस्तों। 8वां टूल है दोस्तों ब्रश टूल। इस टूल का शॉर्टकट की बी होता है। सिर्फ बी कीबोर्ड से बी लेटर प्रेस कर देंगे तो ए इनेबल हो जाता है। इस टूल का प्रयोग किसी पिक्चर में किसी भी हिस्से में कलर भरने के लिए किया जाता है। ब्रश टूल का भी जो पेंसिल टूल होता है, पेंसिल टूल का प्रयोग किसी पिक्चर में पेंसिल चला करके लिखने के लिए या लाइन करने के लिए किया जाता है। क्लोन स्टैम्प टूल बहुत ही मज़ेदार टूल्स है दोस्तों। इस टूल का इस्तेमाल करके किसी पिक्चर के पार्ट को कॉपी करके कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैटर्न स्टैम्प टूल। इस टूल का प्रयोग पिक्चर के किसी भी भाग में पैटर्न के रूप में किया जाता है। हिस्ट्री ब्रश। हिस्ट्री के मतलब ही होता है दोस्तों इतिहास। इस टूल का इस्तेमाल फोटोशॉप में जो भी आपने किसी भी पिक्चर में परिवर्तन किया है उससे पहले ही जैसा करने के लिए, दिखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हिस्ट्री ब्रश। आर्ट हिस्ट्री ब्रश। इस टूल का प्रयोग हिस्ट्री ब्रश टूल के तरह ही किया जाता है, लेकिन थोड़ा इसमें अंतर होता है दोस्तों। एक होता है इरेजर टूल, ग्रामा टूल, जिसका शॉर्टकट की होता है लेटर ए। जैसे कीबोर्ड से ई प्रेस करते हैं दोस्त, इस टूल का इस्तेमाल करके किसी पिक्चर को मिटाने के लिए किया जाता है। इसका टूल का सब टूल भी होता है दोस्तों। पहला है बैकग्राउंड इरेजर टूल, दूसरा है मैजिक इरेजर टूल, तीसरा है ग्रेडियंट टूल, है ना। तो जानते हैं दोस्तों बारी बारी से हम लोग बैकग्राउंड टूल जो होता है, इस टूल के वजह से हम लोग पिक्चर को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए किया जाता है। मैजिक इरेजर टूल जो होता है, इस टूल का प्रयोग पिक्चर के जैसे ही कलर को मिटाने के लिए किया जाता है। ग्रेडियंट टूल। इस टूल का प्रयोग पिक्चर में कहीं सारे कलर भरने के लिए किया जाता है दोस्त। पेंट बकेट टूल। इस टूल का प्रयोग पिक्चर में सिंगल कलर भरने के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला जो टूल है दोस्त बलर टूल। इस टूल का प्रयोग पिक्चर को बलर मतलब धुंधला करने के लिए किया जाता है। इसका भी 2 भाग होता है सारे, है ना। शार्पन टूल। इस टूल का प्रयोग पिक्चर को डार्क करने के लिए किया जाता है। स्मूथ टूल। इस टूल का प्रयोग पिक्चर को स्मूथ करने के लिए किया जाता है। डोज टूल। इस टूल का प्रयोग करके डार्क पिक्चर को लाइट में बदलने के लिए किया जाता है। एक होता है डोज टूल, 2 भाग में होता है छोटे, बर्न टूल और स्मोच टूल। इस टूल का प्रयोग लाइट पिक्चर को डार्क करने के लिए किया जाता है। इस टूल का प्रयोग पिक्चर के किसी भी भाग पर कलर या सैचुरेशन को बढ़ाने या कम करने के लिए किया जाता है। मैं बारी बारी से दोस्तों अगले वीडियो में मैं इसके एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ। तो मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था, बता रहे थे बाई टेलीफोनिक भी कि सर आप जो वीडियो बनाते हैं उसमें फ़ोटोशॉप का भी वीडियो बनाएं। तो मैं प्रयास किया हूँ प्रथम बार बनाने के लिए। अगला टूल है दोस्त पाथ सिलेक्शन टूल। किसी पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम हॉरिजॉन्टल टूल भी कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। इस टूल का प्रयोग टेक्स्ट टाइप करने के लिए किया जाता है। यह बाएं से दाएं तरफ टाइप होता है। वर्टिकल टाइप टूल। इस टूल का प्रयोग भी टेक्स्ट को लिखने के लिए किया जाता है, लेकिन यह ऊपर से नीचे तक टाइप होता है। हॉरिजॉन्टल मास्क टूल। इस टूल का प्रयोग भी हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टाइप करने के लिए किया जाता है। टाइप के दौरान बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता है। वर्टिकल टाइप मास्क टूल।